इस एनिमेशन के स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर को अपनी जूनियर हाई स्कूल की मेमोरीज को याद करते हुए देखते हैं कि कैसे लोग उसे बुली किया करते थे और वो अपनी जिंदगी बस जिए जा रहा है बिना किसी मकसद के। तभी अचानक से उसके फोन से काफी ब्राइट लाइट आती है। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर की जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि एक लड़की उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कर रही है और कहती है तुम सेलेक्ट हुए हो रिकार्नेशन के लिए। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि उसकी डेथ हो चुकी है। तभी वो गॉडेस बोलती है कि तुम जिस वर्ल्ड में रिकारनेट होने जा रहे हो वो वर्ल्ड मैजिक से भरी हुई है, इसलिए मैं तुम्हें ओवर पावर्ड स्किल दे रही हूँ ताकि तुम उस दुनिया में आसानी से सरवाइव कर पाओ। अगले ही सीन में हमारा मेन कैरेक्टर एक बॉडी में रिकारनेट होता है और हमें पता चलता है कि उस बेबी के फादर वहाँ के किंग हैं। किंग उसे देख के काफी खुश होता है। वो कहता है ये कितना प्यारा बच्चा है और इस पे रॉयल्टी का निशान भी है, तो ये मेरा ही बच्चा है। फिर उसके बाद किंग अपने बच्चे की पावर लेवल चेक करने लगता है। वो एक्सपेक्ट करता है कि उसके बेटे का पावर लेवल लगभग 40 से 50 के बीच होगा, पर जब वो रिजल्ट देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके बेटे का पावर लेवल सिर्फ 2 होता है। किंग बोलता है मेरा और फ्लैश प्रिंसेस का बेटा इतना वीक कैसे हो सकता है। उसके बाद किंग और क्वीन डिसाइड करते हैं कि वो सबको बोलेंगे कि उनका बेटा पैदा होते ही मर गया। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है अभी तो वो रिकारनेट हुआ है और कैसे भी वो मर सकता है। तभी किंग ऑर्डर देता है कि बच्चे को ले जाओ और जंगल में छोड़ के आओ। अगले ही सीन में हम एक गॉडेस को देखते हैं। वो सब सीन देख रही होती हैं। वो दूसरे गॉडेस के पास जाके बोलते हैं कि अभी जिसे रिकारनेट किया उसे ओवर पावर्ड स्किल दी थी पर उसे एलिमिनेट मैजिक देना भूल गई। इन लोगों के डिवाइस ने पावर को सही से मेजर नहीं किया। तभी गॉडेस के पूछने पर वो बोलती है मैंने उसका पावर लेवल 1002 रखा है और उनकी दुनिया का डिवाइस सिर्फ 2 डिजिट को ही मेजर करता है। फिर हम अगले सीन में हमारे मेन कैरेक्टर को जंगल में देखते हैं। वो खड़े होने की कोशिश करता है पर बेबी होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। फिर उसे याद आता है कि वो लोग बात कर रहे थे कि वो बैरियर मैजिक यूज कर सकता है और वो बैरियर मैजिक यूज करने लगता है। वो बैरियर मैजिक से अलग अलग शेप बनाने लगता है जिसे देख वो काफी खुश होता है। ये कितना ऑसम मैजिक है। तभी हम देखते हैं वहाँ एक वुल्फ अटैक कर देती है। वो वुल्फ मेन कैरेक्टर को खाने का ट्राई करती है पर बेबी के चारों ओर बैरियर होने के कारण वो उसको खा नहीं पाती। इसे देख मेन कैरेक्टर को काफी गुस्सा आता है और वो छोटे छोटे बैरियर के क्यूब से वुल्फ पे अटैक करता है पर वो देखता है वुल्फ पे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। उसे किसी बड़ी चीज से अटैक करना चाहिए। तभी वो एक बड़े से टुकड़े से वुल्फ पे अटैक करने जाता है। ये देख के वुल्फ घबरा जाती है। तभी वुल्फ मेन कैरेक्टर के सामने सरेंडर करती है। उसे बोलता देख मेन कैरेक्टर चौंक जाता है। वुल्फ उसे बताती है कि मैं तुम्हें खाना चाहती थी क्योंकि मैं अपने मानव को रिकवर करना चाहती हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि तुम इतने स्ट्रांग हो गए। ये सुन के हमारे मेन कैरेक्टर बोलने का ट्राई करता है पर वो बच्चा होता है तो इसलिए बोल नहीं पाता। फिर वो थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करता है और एक बैरियर को अपने गले में लगा लेता है और वो बोलने लगता है। वो बोलता है हेलो। ये सुन के वुल्फ हैरान हो जाती है। इसका मतलब तुम बोल सकते हो। मेन कैरेक्टर बताता है कि मेरा नाम हरुटो है। मेरा जन्म एक किंगडम में हुआ था पर कम पावर होने की वजह से मेरे पेरेंट्स ने मुझे अबंडन कर दिया। ये सुन के वुल्फ कहती है तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा पावर लेवल तो किसी ह्यूमन से काफी गुना ज्यादा है। तुम किसी डीमन किंग के रिकारनेशन तो नहीं हो। ये सुन के हरुटो सोचता है कि वो उसे नहीं बता सकता कि वो अपने पास्ट लाइफ में कितना बड़ा लूजर था। वो बोलता है हाँ मैं डीमन किंग का ही रिकारनेशन हूँ। ये सुन के वुल्फ कहती है तभी तुम इतने स्ट्रांग हो, अब तुम मुझे मार सकते हो। तभी हरुटो बोलता है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा जब तक तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। वो वुल्फ कहती है तुम कितने काइंड हार्टेड हो। तभी हरुटो वहां से जाने लगता है। वो कहता है मुझे अच्छा लगा तुमसे मिलके। ये सुनकर वुल्फ उसे रोकती है और बोलती है तुमने उसकी जान को बख्शा है और उसे नाम दिया है तो वो जिंदगी भर उसकी सेवा करेगी। वो कहता है मैंने तुम्हारे साथ कनेक्शन बनाने के लिए तुम्हें फ्ले नहीं बोला था। तभी हरुटो जमीन पे गिर जाता है। फ्ले कहती है मास्टर आपको क्या हुआ। हरुटो कहता है मैं एक बेबी हूँ और मुझे दूध पीना है। ये सुन के फ्ले खुद को एक सुंदर सी लड़की में बदल लेती है। हरुटो देखता है कि उसके कपड़े नहीं हैं तो वो मैजिक से अपने लिए कपड़े भी क्रिएट कर लेती है। फिर फ्ले उसे कहती है मास्टर मुझे माफ करना पर मैं मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तभी फ्ले को पता चलता है कि उनके आसपास कोई आ रहा है।
वो ये सब हरुटो को बताती है। वो बताती है कि मैं उसे मार दूंगी। हरुटो कहता है नहीं, तुम्हें उसे मारने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पहले उससे कम्युनिकेशन करना होगा, फिर उससे पूछना होगा कि वो यहाँ क्या करने आया है। उसके बाद हरुटो 2 बैरियर क्रिएट कर देता है। एक बैरियर वो खुद के पास रखता है और दूसरा वो फ्ले को देता है। वो बोलता है इससे हम दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पाएंगे। फ्ले आगे जाकर उस आदमी से बात करती है। वो आदमी बताता है कि वो यहाँ उस बेबी के लिए आया है। ये सुन के फ्ले बोलती है कि वो उसे नहीं ले जाने देगी। वो आदमी कहता है तुम्हारे पास कौन सा हक है जो तुम उसे मना कर रही हो। फ्ले कहती है वो अभी अभी मेरे मास्टर बने हैं और वो मुझे बिलोंग करते हैं। तभी वो आदमी कहता है ये मेरे रिलेटिव का बेटा है, उन्होंने इसे अबंडन कर दिया था क्योंकि इसके पास कम मैना था। तभी फ्ले बोलती है कि तुम ह्यूमंस भी कितने अजीब होते हो, एक अबंडन करी हुई चीज वापस लेने आए हो। वो आदमी कहता है मुझे पता है ये बच्चा भूखा है, इसलिए मैं इसके लिए मिल्क लेके आया हूँ। ये देख के हरुटो खुश हो जाता है और वो फ्ले को बोलता है कि तुम उससे मिल्क ले लो। फ्ले को लगता है कि वो आदमी उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है क्योंकि वो मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती, पर वो आदमी कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पता है तुम ह्यूमन चाइल्ड को नहीं पाल सकती। फ्ले बोलती है तुम इस बच्चे के पीछे क्यों पड़े हो, इसके पीछे एक स्टोरी है। वो बताता है उसकी वाइफ एक बार प्रेग्नेंट थी पर बदकिस्मती से उनका बच्चा नहीं हो पाया। इस बच्चे की उसकी कम पावर लेवल की वजह से अबंडन किया गया है। वो बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, हर किसी बच्चे को इस दुनिया में जीने का हक है। ये सुनकर फ्ले इमोशनल हो जाती है और वो रोने लगती है। वो आदमी कहता है चलो एक डील करते हैं, ये बच्चा तुम्हारा मास्टर है तो मैं तुम्हें इसका पर्सनल अटेंडेंट बना देता हूँ। और इस बात से फ्ले भी एग्री करती है। उसके बाद वो आदमी हरुटो की टोकरी तोड़ देता है और उस पे ब्लड डाल देता है ताकि देखने से ऐसा लगे कि हरुटो की मौत हो चुकी है। फिर उसके बाद फ्ले और हरुटो उस आदमी के साथ चले जाते हैं। फिर स्टोरी में हम आगे 9 साल के बाद का सीन देखते हैं जहाँ हरुटो मार्करे गोल्ड के साथ रहता है। वो उस आदमी को अपना डैड बुलाता है। हरुटो की मॉम और उसकी छोटी बहन भी होती है। वहाँ पर सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि उसकी छोटी बहन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और ये सोच के हरुटो काफी दुखी था। हरुटो की छोटी बहन फ्ले को काफी पसंद करती है। ये देखकर हरुटो काफी जेलस फील करता है। चार्लेट फ्ले से बोलती है क्या आप आज भी मेरे साथ खेलोगे। फ्ले उसके लिए मना कर देती है। हरुटो बोलता है तुम्हें चार्लेट के साथ खेलना चाहिए। फ्ले मान जाती है। फिर अगले ही सीन में हम चार्लेट और फ्ले को देखते हैं। वो आपस में खेल रहे होते हैं और हरुटो उन्हें विंडो से देख रहा होता है। तभी हरुटो की मॉम वहाँ आती है और कहती है हरुटो तुम परेशान मत हो, मुझे लगता है चार्लेट तुम्हारे अराउंड थोड़ा शाय फील करती है। तभी हरुटो सोच रहा होता है कहीं चार्लेट को पता तो नहीं चल गया कि वो 30 साल का बूढ़ा है। उसके बाद हरुटो काफी सैड हो जाता है। उसकी मॉम कहती है तुम सैड मत हो, क्यों ना तुम चार्लेट के लिए कुछ अच्छा करो, उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो, जिससे क्या पता वो तुम्हें पसंद करने लग जाए। हरुटो अपनी मॉम की एडवाइस सुन लेता है। अगले ही सीन में वो अपने रूम में लेटा होता है और सोच रहा होता है यहाँ से जल्द जाना होगा क्योंकि ये लोग उससे बहुत कुछ करवाने वाले हैं। पर अगर वो यहाँ से गया तो उसके साथ फ्ले भी उसके साथ आएगी, जिससे चार्लेट उससे और भी नफरत करने लगेगी। इसके साथ ही हम देखते हैं हरुटो ने काफी साल तैयार करके एक कॉपी तैयार की है जिसे वो यहाँ छोड़ देगा जब वो यहाँ से जाएगा। पर वो सोचता है कि उसको फ्ले के लिए भी एक कॉपी बनानी होगी और ये सब सोच के हरुटो का दिमाग खराब हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि हरुटो के डैड हरुटो को बुलाते हैं। वो बोलते हैं तुम्हारा मैनर लेवल काफी कम है तो तुम्हें तलवारबाजी सीखनी चाहिए, साथ ही वो स्किल्स जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो। हरुटो कहता है मुझे एंशिएंट मैजिक में इंटरेस्ट है। ये सुन के उसके डैड काफी खुश होते हैं। वो बोलते हैं चलो तुम अपना टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे हो, तुमने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। ये सुन के हरुटो बोलता है वो अपने रूम में जा रहा है। उसके डैड उसे रोकते हैं और बोलते हैं तुम्हारे अंदर तलवारबाजी की भी स्किल होगी, जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे तुम्हें पता कैसे चलेगा। उसके बाद उसके डैड उसे एक तलवार पकड़ा देते हैं और तलवार
तलवारबाजी करने लगते हैं। तभी हरुटो सोच रहा होता है कि वो अपने डैड को तो कभी नहीं हरा सकता है, क्योंकि उसके डैड एक सीजन वॉरियर है जिनको अर्थ शैटरिंग वॉर हैमर के नाम से लोग जानते हैं। उसके बाद हरुटो अपने आसपास बैरियर को क्रिएट कर देता है जिससे वो अपने स्किल को इम्प्रूव कर सके। तभी वो अपने डैड की ओर अटैक करने को आता है, पर हरुटो के डैड उसे डोज कर लेते हैं और वो स्वॉर्ड दूर जाके जमीन पे टकराती है। स्वॉर्ड के 2 टुकड़े हो जाते हैं। हरुटो सोचता है, अरे मैं स्वॉर्ड पे बैरियर लगाना तो भूल ही गया। पर हरुटो के डैड ये देखकर सोच रहे थे कि अभी अभी क्या हुआ। उसके बाद हरुटो के डैड बोलते हैं, अब मैं तुम पे अटैक करूंगा, तुम उसे डोज करने की कोशिश करना। हरुटो के डैड तेजी से उस पे अटैक करते हैं, पर हरुटो जोर से जंप लगा के आसमान की ओर उड़ता है। उसके बाद वो नीचे आके बोलता है उसने पावरफुल अटैक को डोज किया था। ये देखकर उसके डैड काफी शॉक होते हैं। इसके साथ हम देखते हैं कि हरुटो की बहन भी वहाँ पर थी जो कि उन्हें देख रही होती है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हरुटो की मॉम हरुटो के डैड से बोलती है कि आप इस समय काफी बिजी रहते हो। हरुटो के डैड बताते हैं कि वो आजकल उसे तलवारबाजी सिखा रहे हैं। हरुटो की मॉम बोलती है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसके डैड बोलते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पर मुझे लगता है कि हरुटो एक डीमन है, क्योंकि रॉयल फैमिली के बारे में बताया जाता है कि इनका डीमन के साथ इन्वॉल्वमेंट है, पर अभी के टाइम पे ये होना थोड़ा इम्पॉसिबल है। ये सुन के हरुटो की मॉम दुखी होती है। वो बोलती है हरुटो के सिर पे तो हॉर्न भी नहीं है, वो डीमन नहीं हो सकता। उसके बाद उसके डैड बोलते हैं रॉयल्टी के निशान में कुछ अजीब सी पावर होती है, इसी वजह से फ्ले जैसी डीमन हरुटो को प्रोटेक्ट करती हैं। ये सुन के हरुटो की मॉम परेशान हो जाती हैं और वो उसके डैड को बोलती है कि वो डीमन नहीं हो सकता, और उसके डैड बोलते हैं ऐसा नहीं होगा, वो उसे एक अच्छी लाइफ देंगे। ये सब हरुटो की बहन भी सुन रही होती है और बोलती है हरुटो डीमन नहीं हो सकता। और इसी के साथ ही इस एपिसोड का एंड होता है। यह एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और नेक्स्ट एपिसोड आपको एंड स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।